नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाज के साथ साथ कहीं ना कहीं विडंबना नज़र आ रही है हमारे समाज के अंदर। यही हम बात करें तो एक किन्नर समाज भी है और किन्नर समाज की विडंबना हम ये बताएं कि किसी ने बताया कि सुल्तानपुरी क्षेत्र में किन्नर समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है। वहीं पे खबर दी जाती है बहादुरगढ़ दीवानी सादगी की, जहाँ पे दीवानी साधवी की बात करें तो वहाँ पे इन्होंने मंदिर भी, आश्रम भी, सब कुछ बना रखा है और इस हिसाब से ये साध्वी कहलाई जाती है। और इसी प्रकार से ये अपनी टोली लेकर वहाँ मृत्यु सभा में गई और वहाँ जाने के बाद में इनके साथ में गद्दी को लेके कहा सुनी को लेकर किसी बात पर जो है झगड़ा फसाद हुआ और वहाँ पे तरह तरह की मारपीट हुई और किस तरीके से इन्होंने अपनी जान बचाई और वहाँ से निकले और जिसकी सूचना 100 नंबर पे कॉल भी की और थाने में कंप्लेन भी लिखा रखी है। तो आइए बातचीत करते हैं, आखिर क्या बात थी, क्या वारदात घटी उस रात। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ साध्वी दीवानी उर्फ मातंगी, पशुपति अखाड़े से हूँ मैंने। और बहादुरगढ़ की संतोष उर्फ गोलगप्पा किन्नर जो है सुल्तानपुरी नागली फाटक पार कर रहती है, उन्होंने गुजर गए 6 तारीख को। तो हमारे जितने भी मेरे दाद गुरु का नाम है वो मधु नायक के चेला रेणु महंत जी के मैं हूँ चेला साध्वी दीवानी। तो हमें भी बोला था, हम भी चले गए। ये मेरा जस्सी, मेरा छोटा गुरुभाई है, ये भी गई थी, मैं भी गई। मौत में मैं गई और मौत में ये हुआ जो सब आपस में सब बड़े बड़े बातचीत कर रहे थे। बहादुरगढ़ के हमारे बहादुरगढ़ के पहाड़ी के किन्नर जितनी भी है मालिक बनने के लिए, इसके बाद वो उन्होंने गुजर गए हैं तो उनके बाद है ना मालिक कौन बनेगा। इनके ऊपर में बातचीत होते वो दाग उग सब देख के आए थे। बातचीत होते रहे, बीच में पूरे किन्नर के बीच में वो बैठ गया, अपना दादागिरी से बातचीत करते रहा, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको मालिक बनाना। ये बताओ, हम लोग जब हम लोग सहमत नहीं हुए, एक और थी जितनी एक गुरु के चाहे 4 चेले होते हैं, चाहे ना 5 चेले होते, 6 चेले होते, सबके मान बराबर है। सबके जब हमारे गुरु हैं, ये मेरा गुरुभाई है। अगर मेरे गुरुजी बाय चांस अगर गुजर जाते हैं, मैं ये नहीं कह सकती मैं उनके, तो मैं कहती हूँ मेरी भी उम्र लग जाए है, मैं गुजरने के नहीं कहती हूँ। खुदा न खास्ता कोई अमर होकर नहीं आया है, सभी को गुजरना है। ये मेरा गुरुभाई है, हमें इलाका देंगे, हमें गद्दी पर बैठूंगी और ये मेरा गुरुभाई का गद्दी नहीं मिलेगा तो है ना, इसके मन में दुख कितना आएगी। अगल बगल भी बोलेंगे और कोई किन्नर भी बोलेंगे नहीं ये बराबर के गुरु भाई है तो इसे भी दो। इसी विषय में बात करते हैं कि हम लोग राजी नहीं हुए, हम उठ के चलने लग गए। 10-15 गुंडे पाल कर रखे और हमारे दाद गुरु है मधुमाई, उसके बचाने के चक्कर में ये भी पीटी, इसके भी चेन छीने, इसके भी अंग वस्त्र कर दी, बिल्कुल सारे कपड़े फाड़ दिए, हमें भी मारे है ना। ये पूरा मेरा ये सुझा दिया है और MLC हो रही है संजय गांधी अस्पताल में और वो पड़ता है राज पार्क थाना में। हमारे ये पसली तोड़ रखा है, ये देखो मैं साधु हूँ, ये देखो ये साधु हूँ मैं साधु कैसे मारा जाता है। ये देखो पीछे अभी भी मेरा है ना पट्टी लग रही है, डेली जा रही हूँ मैंने डॉक्टर को, मेरा बोलने के भी मेरा वो नहीं है। ये देखो अभी भी मेरा कमर में पट्टी लग रहे हैं, ये देखो। ये मतलब उसी रात हुआ, उसी रात 6 तारीख को 6 तारीख को रात में। ये देखो मैं साध्वी को हमें क्यों मारा गया, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मैं साधु समाज से हमें क्यों और किन्नर समाज से भी हमें क्यों मारा गया इतना विचित्र हालत में। सारे बचाने के चक्कर में हमारे 40-50 हजार रुपए थे, उसमें बैग ऐसी साधु वाला बैग थी वो भी छीन लिया, मारा पीटा दिया
और अंगूठी छीन लिया मेरा हाथ से न, अंगूठी भी ले गया। और राजपारक थाना में गए थे हम लोग, और हमारे गुरु को भी मारा गया। ये मेरा गुरु भाई है, उसको भी फिलहाल आपने कंप्लेन दी है, कहाँ पे कंप्लेन दी है? राजपारक में कंप्लेन दी हूँ। मैंने जिस तरह से कल कंप्लेन की कॉपी देखी आपकी, हाँ। डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर साहब, एलजी साहब, चाचा आपने कंप्लेन दी है, तो उसमें क्या अभी कोई कार्रवाई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कंप्लेन मैंने दी हूँ, और वो पुलिस वाला है सुभाष शर्मा। मैं बोली ऐसे ऐसे हुआ है, और वो उन्होंने उस तरह से रिपोर्ट नहीं करा। अच्छा, क्या तो पता है ना, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे सुनवाई नहीं हुई, और कोर्ट जाऊंगी। हमें फैसला चाहिए। हाँ। हमें इंसाफ चाहिए। जब हमारे गुरुजी 30 साल से 25 साल से जब वो मुंडिका मांग रही है, मुंडिका मांगने के चक्कर, जब मुंडिका से टिकरी बॉर्डर, मुंडिका के अंतर्गत में जितनी भी हमारे मुंडिका थाना के अंतर्गत में जो इलाका लगता है वही तो मांगेंगे हैं। दूसरे के गली में तो हम नहीं जाएंगे। और पीछे मैं रह गई, इतना मार मारा है, इतना मार मारा ने ना जाने। जितनी भी दर्शक देखे, घोर है ना, साधुओं को लेके भी बहुत घोर अन्याय। तो जस्टिस जी, क्या क्या हुआ उस रात में? दीवानी जी से हमने पूछा, और आप भी बताइए क्या क्या हुआ। नमस्कार जी, मैं बोल रही जस्सी महंत, रेणुमान जी की चेला, मधुमान जी की पोती चेला। हम लोग गए थे, इनका क्या नाम है, अपने हमारे गोलगप्पा दादी लगती है हमारी, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो दाह संस्कार पे गए थे। फिर बातचीत हो रही थी, तो हमारा मुंडका था, जो गोलगप्पा माई जी ने बोला था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुंडका मैं मांग रही हूँ, मेरे मरने के बाद तुम मांगना। तो हम वही मुंडका की बात कर रहे थे, तो इतने में क्या नाम है, एक जो उनकी कोई चेला थी उनको हटा रहे थे, तो हमने उनका पक्ष ले लिया। तो उसी बात को वो बुरा लग गया, और हमारे मुंडका का हमने बोल दिया। तो इसी बात से वो जो भी थे उनके गुंडे बदमाश थे, वो सारे हमारे पीछे पड़ गए। दीवानी साध्वी को बहुत बुरी तरह से मारा। फिर मेरे दादी को मार रहे थे, दीवानी को मार रहे थे, तो मैं इनको बीच बचाव में गई। तो एक जोया नाम का है, वो क्या नाम है, जोया और संजय, ठीक है, वो जाता है उनकी टोली। मैं भागने लगी, मैं अपनी दादी को बचा के मैं भागने लगी। मैं जैसी भागने लगी, उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया। मैंने सिंगल कुर्ता पहन रखा था, उसने मेरा कुर्ता पूरा फाड़ दिया। मेरे गले में चैन थी 1.5 तोले की, प्लस चैन तोड़ दी, ठीक है, कपड़े पूरे फाड़ दिए। ये सारी कंप्लेंट मैंने थाने में दी। थाने वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। उससे ऊपर मैंने पता नहीं कहाँ ये कंप्लेंटें दी, लेकिन कोई वो रिएक्शन नहीं आया, कोई उनका वो नहीं आया, एक्शन नहीं लिया उनने उनके खिलाफ, है ना। वो थाने में फ़ोन करके बुलाते, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। हम कैसे चले जाए, हम कौन सी सेफ्टी है? आजकल तो कोर्ट में गोलियां चल जाती है, थाने में हमें डर नहीं है क्या? हम इंसान हैं। तो हमें इस चीज़ का हमें वो है कि हमारी कंप्लेंट जो दी है कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनी। तो मैं तो CM, DCP, SCP सबके पास कंप्लेंट भेज रखी हूँ। अगर ये सुनवाई नहीं करेंगे हम तो न्यायालय जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, है ना, कोर्ट जाएंगे। और क्या नाम है, तुम्हारा मजिस्ट्रेट के पास भी जाएंगे, बड़े बड़े अफसर के पास जाएंगे। हमें तो अपना बीच बचाव करना ही है, हमें तो अपना बचाव करना ही है, क्योंकि हाँ, सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। ये लोग डराते धमकाते हैं, हम तो नहीं डरते। हम तो एक जान है, किन्नरों की तो एक जान होती है, तो ऊपर वाले ले ले, इंसान ले ले। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। इनको इतनी बुरी तरह मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे चैन। वो तो मैं उनके हाथ नहीं लगी, नहीं तो मुझे बहुत बुरा मारते। वो तो बस परमात्मा का शुक्र है, भगवान का, कि मैं बच के निकल आई, नहीं तो वो मुझे ही बहुत बुरा मारते। वो तो बस मैं बच गई, किसकी दुआ से किसकी ना दुआ से मैं बच गई, मैं आ गई बच के। नहीं तो मेरे को भी कम से कम 10 हिजड़ों ने घेर लिया था। वो तो मैं धक्का मुक्की करके जैसे तैसे, मेरे कपड़े फट रहे थे। मैंने कहा कपड़े फटने दो। कपड़े वो ज़बरदस्ती पकड़ के उनने पूरे फाड़ दिए मेरे बीच से। मेरे चैन थी, चैन ऐसे पकड़ के फाड़े, मेरी चैन भी ले गए। अब चैन नीचे गिरी, वो एक जो है जो बता रही, वो उठा करके वो चैन भाग गया। वो चैन लेके भागा तो मुझे मौका मिल गया, मैं फिर भाग गई अपनी तरफ। मैं किसको क्या दुख बताऊँ, मैं तो अपने सरकार से, अपने उनसे गुजारिश कर सकती हूँ। राजपारक थाने में गई थी। राजपारक में हमारे कोई सुनवाई नहीं हुआ, और हमारे पिस्टल दिखा के मारा गया।
पिस्टल दिखा के पिस्टल से है ना नोक से मारा गया, पिस्टल के उल्टे से कह रहा था गोली मार दूंगा, माथे पे ना पिस्टल लगा के कहना गोली मार दूंगा, और मारे जा रहे थे घूसा। ऐसे ऐसे जगह पे हमें मारे हैं, मैं दिखा भी नहीं सकती, मैंने ऐसे ऐसे जगह हमें विचित्र तरह से मारे हैं। वो 10-15 लड़के रख रखे थे मारने के लिए, डंडे फारसा बहुत तरह के हथियार थे। मैं इतने हथियार को मैं पहचानती भी नहीं कौन कौन सी हथियार होती है, और बहुत मारे। सभी हमारी जितनी भी भारत में दर्शक है, हमारे सभी मोदी जी, अरविंद केजरीवाल जी जितनी भी हैं, सभी को हाथ जोड़ के विनती है, हमारे बातों के है ना स्वीकार कीजिए। और हमारे दर्शक जितनी भी देख रहे हैं हमारे भारत में, यहाँ टिकरी कला दिल्ली 41 में, और मैं दिल्ली 41 रहती हूँ, और गई थी सुल्तानपुरी में, नागली फाटक पर करके सुल्तानपुरी राज पार्क थाना लगता है, मैं वहाँ गई थी दिल्ली में, और मौत में गई थी। इतना विचित्र से मारा गया है। सभी दर्शक जितनी भी देख रहे सभी इंसाफ कीजिए हमारे लिए, हमारे कोई नहीं है आगे पीछे, मैं तो सन्यासी साधु हूँ। मैं अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगी, धरना दूंगी। मैं एप्लीकेशन चारों तरफ से मैंने लगा रखी हूँ, और मैं अपनी गुरु तो है ना बचा के, मेरा गुरु भाई कैसे कैसे करके लेके गए, मैं पीछे में पकड़ा गई। सभी को जितनी भी हमारे ऊपर खरोंच लगेगा, किसी को जानलेवा हमला होगा तो उसका जिम्मेवार ये अंगूरी, सोना, संगीता और ये इनके सारे चेले कह रहे थे, सारे लड़के के कपड़े पहना के है ना किन्नर में शामिल कर देते हैं। किन्नर में शामिल, अगर कोई भी अगर इसमें कोई भी गलत काम करता है, हम लोगों के ऊपर हमला करता है, उसका जिम्मेवार ये चारों हैं।